सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी के केश पाश अलंकृत हैं और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत हैं, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर हैं, ऐसे श्री पार्वती तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई कर्मों से सरल हो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत के प्रभाव से मैं आपको प्राप्त हुई हूँ? शिव जी बोलते हैं, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत कहता हूँ जो मेरा सर्वस्व है और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें यह व्रत के बारे में बता रहा हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदी में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी अर्धांगिनी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र के युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ, कृपया बताइए। शिवजी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आस भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष और पेड़ लगे हुए हैं। नाना प्रकार की पक्षी और से देवता सिद्ध चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। उस पर्वत राज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिनमें स्फटिक, रत्न और मणि आदि की खाने भरी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किया जाता है। मतलब बोल रहे हैं कि वो पर्वत इतना बड़ा है, उसका जो चोटी है वो लगता है कि आकाश से छुआ हुआ है उसका चोटी। तो वही पर्वत के बारे में बाल्यकाल में, यानी बचपन में, तुमने बचपन में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी एक पैर पर सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती थी और वैशाख की दोपहरिया में पंचागिन तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आते हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। यह सब शिव जी पार्वती जी से बोल रहे हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य, पाद्य, आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। एक भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसीलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे। पहले तो नारद मुनि बोलते हैं कि आप पार्वती जी का शादी भगवान विष्णु से करा दीजिए। उनके पिता थे, वे पर्वत जो थे वही उनके पिता थे। हिमवान पर्वत नाम था। हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। अब ये बोलते हैं कि ठीक है, मैं अपनी कन्या उन्हें दूंगा। हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे
वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देवी सुनिए, मैंने अपना विवाह पक्का करा दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर पूछा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ तय कर दिया है। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वही जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने तुम्हारे पास आकर कहा कि हे देवी, तुम इतनी दुखी क्यों हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो इच्छा है मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती जी बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, वो इसीलिए मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चलो जहाँ पिता को पता ही न लगे, यानी तुम्हारे पिता कभी तुमको ढूंढ ही ना पाए। उधर तुम्हारे पिता पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चलो जहां पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब लगी कि हे पर्वतराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए, आप क्यों मूर्छित हो गए हैं। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। ना मालूम मेरी कन्या कहाँ चली गई है। ऐसा तो नहीं कि किसी काले सांप ने उसे काट लिया है या उसे सिंह खा गया है। मेरी बेटी कहाँ गई है। किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला है।